हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आइए हम कुछ बातें चाय पत्ती के बारे में जानते हैं। तो आप अक्सर गार्डन में अपने किचन वेस्ट चाय पत्ती आप ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी कुछ बातें हैं, तो आइए बातें कुछ जानते हैं। कुछ आपको पहले से ही पता है, कुछ हम बता देते हैं, जिससे आपको गार्डनिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चाय पत्ती जो है, इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। तो आपको क्यों इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है, तो आइए जानते हैं। अधिकतर अपने गार्डन में सब कोई चाय पत्ती इस्तेमाल करता है, और ये चाय पत्ती गुड़हल वाले फूलों में और उसमें और गुलाब के फूलों में बहुत कारगर होता है। तो मेरे गार्डन में आज ये लोटस खिल गया है, तो मैं आपको सबको दिखाती हूँ। अपने आप ही खुद सेकंड बार ये लोटस खिला है, दूसरी में ये कलियाँ बन गई हैं। तो ये सेकंड टाइम ब्लूमिंग कर रहा है लोटस, तो अपने आप ही ये खिला है। पहले तो मैंने खिला दिया था, थोड़ा सा खिला था, लेकिन ये पहली बार अपने आप पूरा खिला हुआ है। रसोई का ये किचन वेस्ट बनाएगा मिट्टी को सोना, और पौधों में आएगी चमक और तेज़ी से। अपने गार्डन में आप प्लांट की ग्रोथ का सीक्रेट जान सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। ये जो नाइट्रोजन से भरपूर जो ये खाद है चाय पत्ती, यह प्राकृतिक खाद है जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और खनिज तत्व पाए जाते हैं। ये हरियाली बढ़ाने में भी बहुत कारगर साबित होता है। ये फूलों की संख्या और जड़ों को भी मजबूत करता है, और इसको सुखाकर हम तरल खाद के रूप में बनाते हैं और गमले में डाल देते हैं। कभी कभी हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं, सब्जी के छिक्कल वगैरह भी उसमें भी आप डाल सकते हैं। इसकी संतुलित मात्रा में आपको इस्तेमाल करनी है। तो घर में बागवानी करते समय रसोई के कचरे में बची चाय पत्ती सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। तो सबसे ज़्यादा चाय पत्ती ही सबके घर में चाय बनती है। तो उसका जो वेस्ट निकलता है चाय, उसको धोकर सुखाकर और अपने पौधों में डाल सकते हैं। यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और सूक्ष्म खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उबली हुई चाय पत्ती में 4% जो होता है नाइट्रोजन होता है, और पोटेशियम जो होता है जो 0.25% पोटेशियम होता है, और फास्फोरस 0.2% होता है। इसमें मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, जो पौधों की हरियाली के लिए भी और फल फूल लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। प्लांट को बहुत हेल्दी बनाता है, मजबूत बनाता है। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती अच्छी से धोकर, जिससे दूध और चीनी और मसाले निकल जाते हैं। तो बिना धोए हुई पत्ती को आप मिट्टी में नहीं डालेंगे, जिसकी वजह से फंगस वगैरह बढ़ सकती है और कीट पतंगे भी लग सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने गार्डन में धोई हुई चाय पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी मात्रा जो है वो आपको निश्चित कर लेनी है। जो धोई हुई चाय पत्ती होती है उसको धूप में सुखाकर मिट्टी में भी मिला देने से गमले की मिट्टी का 5 से 10 अनुपात ही पर्याप्त है। यानी कि हमें जो मिट्टी में जो हमें खाद मिलानी है उसका थोड़ा सा ही हमें मिलाना है, ज़्यादा नहीं। कंपोस्ट में आप मिला सकते हैं, जिससे ये जैविक कचरे के साथ कंपोस्ट मिट्टी में आसानी से मिल जाती है, और मिट्टी के पोषक तत्व बहुत बढ़ जाते हैं और मिट्टी मुलायम बनाता है। तो इसको धोकर पत्तियों में आप इसको 40 पत्तियों में आप इसको 1-2 घंटे सुखाकर पानी में भिगो सकते हैं। यह पौधों के लिए घुलनशील, पोषक और लाभकारी सूक्ष्म बनाते हैं। पानी को छानकर पौधे में डालते हैं, और ठोस जो कंपोस्ट होता है, यानी कि जो पानी हमने भिगो दिया चाय पत्ती, उसका पानी जो होता है वो आप अपने प्लांट में डाल दीजिए, और जो बची हुई चाय पत्ती होती है वो आप कंपोस्ट खाद में
मिला सकते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चाय पत्ती से पौधों में एक हरियाली आती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो पोषक तत्व देते हैं। और जो आप अगर कंपोस्ट खाद बना रहे हैं तो उसको भी कंपोस्ट खाद बनाने में मदद करता है। और यह पर्यावरण यानी नेचुरल तरीके से प्राकृतिक खाद तैयार होती है, पर्यावरण को कुछ नुकसान भी नहीं होता है। आप इसको मिट्टी में यह मिट्टी को अधिक अम्लीय होने से भी बचा सकता है। जैसे गीली मिट्टी में आप इसको नहीं डालेंगे और गीली आप कंपोस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें फफूंद वगैरह भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोगरा और गुड़हल और मनी प्लांट में आप डाल सकते हैं। इंडोर प्लांट में भी आप डाल सकते हैं। और इसको किस किस प्लांट में नहीं डालना है, जैसे जो रसीले प्लांट होते हैं, टमाटर वगैरह, पालक है, भिंडी है, तो इनमें आप कंपोस्ट खाद के साथ में चाय पत्ती आप दें और कम दें, नेता ना दें। इन प्लांटों को चाय पत्ती की खाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, नुकसान हो जाता है। तो हमेशा इन बातों को ध्यान रखना, हमेशा संतुलित मात्रा में हमें चाय पत्ती का यूज करना है, जिससे आपके प्लांट बहुत हेल्दी होंगे और प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी और पोषक तत्वों की जो मिट्टी में जो कमी होगी वो भी बनी रहेगी। तो इस तरीके से आपको चाय पत्ती का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।